हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, एसिड्स, बेसिस, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन, salts, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। दिस इज पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन और एसिड्स के बारे में समझेंगे। और बाकी सभी टॉपिक्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नाउ व्हाट आर दे? व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस? हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा, सो दीज आर सर्टेनली न्यू टॉपिक फॉर अस, बट they are not something जिनके बारे में हम कुछ पता ही नहीं। Acids, bases and salts are three important groups of chemical substances and they are present in many things which we use in our day-to-day life. They are very commonly present around us. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी किससे बना है? प्रोटीन से बना है। द मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? फूड रिच इन प्रोटीन जब हम खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है। फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होके सिंपलर सब्सटेंस अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, और यही अमाइनो एसिड्स आगे चल के हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एसिड्स का नाम हमने ऑलरेडी सुन रखा है। उसके बाद आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली द मीडियम ऑफ द स्टमक बिकम्स एसिडिक, और उसी एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। आप लोग जो केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, वो बेकिंग कैसे होता है? बेकिंग सोडा यूज करके। एंड बेकिंग सोडा इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ बेस। और उसी तरीके से डेली हम खाने में जो नमक डालते हैं दैट इज द कॉमन सॉल्ट। इट इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट अराउंड अस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हमारे आसपास ही हैं। नींबू का रस कभी डायरेक्टली पी के देखा है आपने? कितना खट्टा होता है ना। डू यू नो व्हाई द लेमन इज सो सावर? एक्चुअली नींबू के अंदर एक टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। इसी एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड ओनली द लेमन हैज द सावर टेस्ट। सो लेट अस गो टू आवर किचन एंड फिल द टेबल 4.1, जहाँ पे हमें कुछ सब्सटेंसेस को टेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा चीज खट्टा है, सावर है, और कौन सा बिटर है यानी कि कड़वा है। सो लेमन जूस लाइक वी ऑलरेडी इट इज वेरी सावर। ऑरेंज जूस भी, अगर ऑरेंज थोड़ा सा कच्चा रहता है तो वो भी खट्टा होता है। विनेगर पानी जैसा दिखने वाला एक व्हाइट कलर का बॉटल में लिक्विड रहता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे चाइनीज डिशेस को बनाने के लिए होता है, जैसे नूडल्स, पास्ता। ये भी नींबू की तरह बहुत ही खट्टा होता है। जस्ट एक ड्रॉप ही आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। इवन द कर्ड ऑल्सो, अगर बहुत दिनों तक कर्ड पुराना हो जाए वो भी हमें खट्टा लगने लगता है। इट इज सावर। टैमरिंड, इमली, वैसे तो मीठी होती है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा खटास होती है, खट्टा होता है। एंड इवन द आंवला ऑल्सो सर्दियों के मौसम में पाया जाता है, छोटा छोटा ग्रीन कलर का होता है, ये भी बहुत ही खट्टा होता है। इन सभी चीजों में एक तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है जिनका स्वाद खट्टा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एसिड ओनली दीज फूड आइटम्स आर सावर टू टेस्ट। जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इवन द ऑरेंज जूस ऑल्सो कंटेन्स सिट्रिक एसिड इन इट। विनेगर में एक अलग टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड, इमली में टारटारिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑल दीज एसिड्स आर डिफरेंट एसिड्स। इनके अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज भी होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट दे ऑल आर ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर एसिड्स, एंड दीज थिंग्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, शुगर की बात करें तो शुगर स्वीट होता है, मीठा होता है, इसमें कोई भी एसिड या फिर बेस प्रेजेंट नहीं होता। व्हाट अबाउट कॉमन सॉल्ट? इट इज वेरी सॉल्टी टू टेस्ट। नमकीन होता है इसका टेस्ट। क्योंकि कॉमन सॉल्ट में कोई भी एसिड चीज प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हमें इसका टेस्ट खट्टा भी नहीं लगता। बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज है जो हम बेकिंग में यूज करते हैं, जैसे ब्रेड बनाना, केक बनाना, पेस्ट्री बनाना। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसे आप जस्ट एक पिंच अगर टेस्ट करके देखोगे तो आपको इसका स्वाद बिटर मिलेगा, कड़वा मिलेगा। इसके बाद हमारे लिस्ट में ग्रेप्स है, अंगूर और कच्चा मैंगो। इनका स्वाद भी सावर होता है, खट्टा होता है, क्योंकि इनमें भी एक तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिस्ट में है खीरा, क्यूक्यूम्बर, जिसका स्वाद ना तो खट्टा है, ना तो कड़वा है, ना तो मीठा और सॉल्टी है। सो वी कैन राइट अदर्स हियर, यानी कि पानी पानी जैसा टेस्ट होता है।
तो क्योंकि आज हम एसिड्स पढ़ रहे हैं, हम एसिड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हमने लिस्ट की, जैसे दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब का स्वाद खट्टा इसलिए है क्योंकि इन सब में अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एसिड्स का स्वाद ही खट्टा होता है, इसीलिए ये बाकी सामानों को भी खट्टा बनाते हैं टेस्ट में। एंड दीज थिंग्स make the chemical nature of these substances acidic. So if I say what is the nature of curd, it is acidic nature. What is the nature of lemon juice? It is acidic nature. What is the nature of vinegar? It is acidic nature. This word acid has come from the Latin word acre, which means sour. तो अब हम acids को define कर सकते हैं. Acids are group of chemical substances that are present in plants and animals and they have certain properties in them. पहला प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स जिस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ का नेचर वो एसिडिक बना देते हैं। इसके अलावा एसिड्स के और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम आने वाले पार्ट्स में एसिड के बारे में जितना और जानते जाएंगे हम इंक्लूड करते जाएंगे। नाउ लेट अस कैटेगराइज एसिड्स। कुछ एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। दैट इज सम एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ। एसिड्स एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स that are mainly found in various type of plants and animals. कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, जैसे एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। सेकंड इज फॉर्मिक एसिड, जब चींटी हमें काटती है हमें बहुत जोर का जलन होता है बिकॉज उसके स्टिंग के अंदर भी एक टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है। जब वो काटती है हमें तो हमारे स्किन में वो एसिड इंजेक्ट हो जाता है और उसी एसिड की वजह से हमें जलन होती है। दैट एसिड इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। थर्ड ऑर्गेनिक एसिड इज द सिट्रिक एसिड, जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन, ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है। फोर्थ ऑर्गेनिक एसिड इज द लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन कर्ड, दैट इज दही। उसके बाद स्पिनच में जो ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, ऑरेंजेस में सिक्स्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। इसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है। और इमली में जो ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द टार्टारिक एसिड। सो दीज 7 ऑर्गेनिक एसिड्स वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। इनके अलावा और भी ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतने 7 ही हमें लर्न करने हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी एसिड्स हैं हम इन सब फूड आइटम्स को खाते हैं, लेकिन इन्हें खाने के बाद भी हमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचता। ऑर्गेनिक एसिड्स जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं दे आर वीक एसिड्स एक्चुअली, और इन्हें खाने से हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचता। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक एनी सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल वी ईट ऑरेंजेस, वी ईट आंवला, कर्ड एंड स्पिनच। और उसी के ऑपोजिट कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो अर्थ में प्रेजेंट मिनरल से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। दे आर मैन मेड एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर हम इन्हें मिनरल एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। हाउ टू रिमेंबर, जो भी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड होंगी वो तो ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, और जो ऑर्गेनिक नहीं होगी उसके ऑपोजिट होगी वो इनऑर्गेनिक होगा। ये तो हुआ एक नाम, और दूसरा नाम कैसे? जो चीज़ अर्थ में प्रेजेंट मिनरल से फैक्ट्रीज में तैयार होता है उसे हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। So these two names you can remember and both of them are the same thing only. And few example of such mineral acids are hydrochloric acid, HYDRO hydro, CHLO clo, RIC रिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, SUL सल, PHU फ्यू, RIC सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा वाला है नाइट्रिक एसिड, NI TRIC ट्रिक, नाइट्रिक एसिड। These three are the most common mineral acids जो हम आने वाले क्लासेस में, प्रैक्टिकल्स में और बुक्स में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। और हमारे डेली लाइफ के यूज में भी इन तीनों एसिड्स का यूज बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बाथरूम में जो सिंक क्लीन होता है, वॉश बेसिन क्लियर होता है, बाथरूम क्लीनर होता है, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिल जाएगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को कार के बैटरीज में यूज किया जाता है, और जिन बच्चों के घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर भी कुछ बैटरीज होते हैं, उनके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और नाइट्रिक एसिड जो सोने के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो वाले लोग बहुत यूज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी होते हैं नाइट्रिक एसिड का यूज करके गोल्डस्मिथ उन्हें क्लीन करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, दे डू नॉट हार्म अस। उसी के ऑपोजिट मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दैट इज दे आर वेरी डेंजरस।
स्पेशली जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं वो हमारे हाथों को और कपड़ों को बर्न भी कर सकते हैं। तो आपकी केमिस्ट्री लैब में जितने भी एसिड्स होंगे आप उन्हें बिल्कुल भी हाथों से टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड इनफैक्ट लैब में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पानी मिलाकर थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखा जाता है सो दैट दे बिकम लेस हार्मफुल टू अस। बट स्टिल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वी शुड हैंडल देम विथ केयर। वैसे तो सभी मिनरल एसिड्स फैक्ट्री में लैब में तैयार होते हैं and they are very strong acids like the hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid। लेकिन एक और मिनरल एसिड है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, CAR कार BONIC निक कार्बोनिक एसिड। ये एक मिनरल एसिड है। इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, किसी भी प्लांट या एनिमल में इसे नहीं पाया जाता। इट इज़ मैन मेड, फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक वीक एसिड होता है। आप जो पेप्सी, कोका कोला, ये सब सोडा वाले फिज वाले ड्रिंक्स पसंद करते हैं ना जिनमें एक फिज होता है, ये फिज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन दीज टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। इट इज अ वीक एसिड, इट डज नॉट हार्म अस बट ऑल्सो इट शुड बी टेकन इन मॉडरेशन। अगर आप रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा सोडा पीते हैं तो आप अपना हेल्थ इसी एसिड की वजह से खराब करेंगे। सो पॉइंट टू हियर नोट डाउन इज मिनरल एसिड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। कार्बोनिक एसिड जो मिनरल एसिड तो है लेकिन वो वीक एसिड है जिसका इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है। लेट अस क्विकली लर्न अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एसिड, दैट इज द एसिड रेन। हमारे व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, कार, ट्रक, बस में जो पेट्रोल और डीजल बर्न होता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं like the sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide gases which are released into the air as pollutants। Pollutants means जो एयर को पोल्यूट करते हैं, एयर को दूषित करते हैं। तो ये जो गैसेस एयर में प्रेजेंट है, जब रेन होगी, बारिश होगी, तो गिरने वाली जो बारिश है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इन्हीं गैसेस को मिक्स करेगी अपने साथ। सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स मिक्स विद द रेन एंड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्स इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, whereas the carbon dioxide gas gets dissolved in the raindrops to form the carbonic acid. And the presence of sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid in the rainwater makes the rainwater acidic। और जब ये acidic rain अर्थ में गिरता है तब उसे हम acid rain बोलते हैं। एसिडिक रेन कैन कॉज डैमेज टू एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश जो होंगे, पानी में मौजूद जितने भी प्लांट्स होंगे उन्हें डैमेज करता है। जो मेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रिजेस, डिफरेंट बिल्डिंग्स, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। एंड देन जितने भी स्टोन मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आपने सुना होगा ताजमहल, इट इज मेड अप ऑफ मार्बल, वो भी एसिड रेन से डिस्ट्रॉय होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड्स। अगले पार्ट में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।